स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ामिनेशन के जितने भी पद हैं उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट आ रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो बनाने के लिए। इसके साथ ही और भी कई सारा कन्फ्यूज़न है आप लोगों का, उसको भी हम दूर करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस जो है आपका, यानी कि वांछित योग्यता जो पंचायत सेक्रेटरी के लिए दिया गया है, उसके बारे में रिसर्च करने पर यह पता चला है कि सबसे पहला चीज़, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सारा जो है एग्ज़ाम्स को, बहुत सारे एग्ज़ाम के ट्रेंड को देख करके कि जहाँ भी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस आपको मांगा जाता है, वांछित योग्यता जहाँ भी रखा जाता है, वहाँ पर आखिर होता क्या है फाइनली, ठीक है। तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से निकल के आया है कि सबसे पहला चीज़ कि ये तो कंपलसरी नहीं होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि वांछित है, कंपलसरी ये नहीं है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा ये है कि नो प्रेफरेंस टू कैंडिडेट्स हैविंग डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जिनके पास है, यानी कि यदि बीएसएससी इंटर लेवल के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए निकाल लेंगे टाइपिंग, ठीक है, जिनके पास टाइपिंग वाला योग्यता यदि हो जाता है उनको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा मेरिट में, पहले उनको लिया जाएगा, बाद में जो टाइपिंग नहीं पास हैं उनको। ऐसा नहीं होता है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस के केस में, जैसा कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस के ट्रेंड को देखने पर पता चला है। दूसरा बात कि जब मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है, मेरिट जब बनाया जाएगा आपका, तो खास करके मेंस एग्जामिनेशन के आधार पर, ठीक है, तो जिनके पास वांछित योग्यता है और जिनके पास नहीं है, ठीक है, दोनों ही बराबर जो है ट्रीट किए जाएंगे इक्वली, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली यही हुआ कि प्रेफरेंस जो है किसी को इसमें नहीं दिया जाता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन के ट्रेंड को देखने के बाद जो है, ठीक है, इस तरह का चीज़ होता है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही आपको इंटर लेवल एग्जामिनेशन में भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है आपका, ठीक है, वो टोटल जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया आपका। राजस्व कर्मचारी का तो 4353 पोस्ट था ही, कनीय लेखा लिपिक का 487 पद था, ठीक है। और इस तरह से अब लग रहा है कि आपको पंचायत सचिव का पद भी उसमें 3161 जो है नॉन टाइपिंग में ही आप मान के चलिए, क्योंकि जहाँ पर टाइपिंग का कोई वैल्यू ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी के लिए डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस है। तो कुल मिलाकर के आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है वो 8001 पद हो गया और काफ़ी ज़्यादा पद है ये। 13000 में से आपको 8000 पद बिना टाइपिंग का हो, जिस पर सिर्फ मेंस के एग्जामिनेशन के आधार पर आपका मेरिट बनना हो, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज़न एक ये भी है कि टाइपिंग या फिज़िकल, ठीक है, या जो भी कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा जो है आपको टेस्ट वगैरह है, उसमें यदि फेल हो जाते हैं हम, या मान लीजिए टाइपिंग में आप टिक किए हैं, आपको कॉल हुआ है टाइपिंग के लिए, ठीक है, और जो है आप टाइपिंग में अपीयर ही नहीं होते हैं, आप टाइपिंग में अपीयर नहीं हुए, ठीक है, या अपीयर हुए फेल हो गए, ठीक है, और प्रेफरेंस भी जो है आपका वो ऊपर ही डाला गया है, आपका जो है फिजिकल वाला हो या टाइपिंग वाला हो, वो आप ऊपर रखे हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है डाउट है कि उनको बाकी पद मिलेगा कि नहीं, ठीक है, क्या होगा इस केस में, नहीं वो टाइपिंग में अपीयर हुए, अब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पर क्लियर कट। मान लीजिए पहला प्रेफरेंस आपका एएसआई स्टेनो का है, जिसमें कि आपको आशुलिपिक का टेस्ट होना है, ठीक है, स्टेनोग्राफी का। दूसरा प्रेफरेंस आपका जो है एलडीसी है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होना है, पता है आप लोगों को। तीसरा प्रेफरेंस आपका मान लेते हैं कि राजस्व कर्मचारी है, जिसमें टाइपिंग नहीं है। और चौथा प्रेफरेंस आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का है, जिसमें फिजिकल है, ठीक है। चलिए, आप जो है फिजिकल में आप गए, फेल हो गए, या आप फिजिकल में गए ही नहीं, आपको कॉल हुआ, आप डाले हुए थे फिजिकल वाला पोस्ट, आप गए ही नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ का हम बात कर रहे हैं, या तो आप गए फेल हो गए, या तो आप गए ही नहीं। दूसरा प्रेफरेंस आपका एलडीसी का है, आपको टाइपिंग में मान लेते हैं कि कॉल हुआ टाइपिंग के लिए, ठीक है, आप नहीं गए, या आप टाइपिंग में गए, आप टाइपिंग में फेल हो गए, आप नहीं कर पाए टाइपिंग, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तीसरा प्रेफरेंस पे आपका तीसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा राजस्व कर्मचारी का। यहाँ पर तो टाइपिंग है नहीं, ठीक है, तो मेंस के आधार पर देखा जाएगा कि आप जो है यदि मेरिट में आ रहे हैं,
जितना मार्क्स चाहिए राजस्व कर्मचारी के लिए, यदि आप मेरिट में आ रहे हैं और पोस्ट बचा हुआ है राजस्व कर्मचारी का, तो आपको राजस्व कर्मचारी मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस इसलिए होता ही है कि जहाँ पर भी आप सूटेबल पाए जाएंगे, जिस भी नंबर पे, ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ आपको दे दिया जाएगा। और जहाँ पर भी आपका पहला जैसे है ASI है, तो यहाँ पर जब आपको ASI का बात आएगा तो देखा जाएगा कि आप ASI के मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं। दूसरा चीज़ जो है आपका कि ASI के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब आप पास किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आप सीधे सेकंड पे आ जाएगा, देखेगा सेकंड पे, फिर यहाँ पर भी आप नहीं जो है एलिजिबल हैं, टाइपिंग आप फेल हो गए हैं, फिर इसको छोड़ देगा, वो थर्ड पे आएगा। जहाँ पर आप सूटेबल होंगे, जहाँ पर आप फिट बैठेंगे, वहाँ पर आपको फिट कर दिया जाएगा। यही होता है प्रेफरेंस का मतलब। तो ये कन्फ्यूज़न जो है आपका वो दूर हो जाना चाहिए। अब जो है नॉन टाइपिंग का बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो देखिए अंतर्यामी तो हम है नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं है अंतर्यामी, और कोई भी किसी के बस का नहीं है कि आपको बता दे पहले जो है कि हाँ इतना होगा। हाँ, एक आइडिया, ये क्या है, एक आइडिया है कि एक तरह से जो है ट्रेंड को देखते हुए जो भी चीज़ें हैं कि हाँ इतना हो सकता है, इतना पद है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं, सही नेगेटिव वगैरह काट करके। यदि 105 प्रश्न आपका, ठीक है, UR में जो है सही आ रहा है, देखिए 2-4 प्रश्न कम भी हो सकता है, 2-4 ज़्यादा भी, लेकिन इसके लगभग, ठीक है, 105 के लगभग जो है प्रश्न आपका सही है तो UR में, तो नॉन टाइपिंग के लिए भी अब हो सकता है, क्योंकि देख लिए जैसा कि आप 8000 पद है आपका नॉन टाइपिंग में, ठीक है, पंचायत सचिव को कंसीडर करते हुए, इंक्लूड करते हुए। BC के लिए वहीं पर जो है 102 प्रश्न के आसपास जो है आपका सही है, तो आप मान सकते हैं कि नॉन टाइपिंग में भी आपका हो सकता है। EBC में वहीं पर 96, SC में 85 और ST में जो है 90 क्वेश्चंस। तो कुछ इस तरह का एक जो है एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इस तरह का कट ऑफ आपका, ठीक है। अब जो है बात बच गया आपका 5119 पद का, टोटल 13,000 के लगभग पोस्ट है, ठीक है। 8,001 का तो आप देख लिए कि नॉन टाइपिंग में जाने वाला है, और 5119 पद बच गया जिसमें स्किल टेस्ट है, या तो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, या तो फिजिकल टेस्ट है, या इस तरह का जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा उसमें चाहिए। तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, देखिए जिनको भी कॉल, जैसे कि स्किल टेस्ट के लिए मान लीजिए आपको कॉल हुआ है, यदि आप स्किल टेस्ट पास कर जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है मिनिमम जो मेंस का कट ऑफ हुआ होगा, जिसमें आप मेंस को क्वालिफाई किए हैं, उतना होने के बाद भी आपका पूरा चांसेस है 99% की हो सकता है आपका सिलेक्शन इन सब पदों के लिए, 5119 पदों के लिए, ठीक है, मिनिमम मार्क्स पे जो है। यदि आप रिक्वायर्ड टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, या मान लीजिए जो रिक्वायर्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है वो आपके पास यदि है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि इन सब में जो है जैसे कि स्टेनोग्राफी का हुआ, टाइपिंग का हुआ, जितना है हमको लग रहा है कि इन सब में जनरली जो है 5119 पद है, ये सब में मैक्सिमम खाली जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये सब पद कुल मिला करके टोटल भर नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए जो लोग भी इसको क्वालिफाई करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़, 99% तक जो है सेफ़ रहेंगे इन सब में से, या तो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस जिनके पास है, या तो स्किल टेस्ट को जो पास कर जाते हैं, या फिजिकल को जो पास कर जाते हैं, जिनका भी कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुल मिला करके सब ट्रेंड पर आधारित था, ठीक है, जैसा कि आप लोग एक आइडिया था, इस तरह से लग रहा है कि हो सकता है, ठीक। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।